नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे सरकार का बड़ा ऐलान। अब बेरोजगारों को मिलेगा 10 लाख रुपए, यानी खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए अब आपको सरकार बेरोजगारी से मुक्त कराएगी। इसके लिए आपको 10 लाख रुपए देगी। इसके लिए लाभ, पात्रता और आवेदन कैसे करें, आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि अगर बात की जाए तो देश के ऐसे बेरोजगार नागरिक जिन्होंने पैसे की तंगी की वजह से अभी तक अपना कोई व्यवसाय शुरू नहीं किया है और आगे अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार द्वारा पीएम मुद्रा लोन योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसलिए सरकार की तरफ से यह बड़े तोहफे यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। अपना कोई नया बिजनेस शुरू करने या अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देश के ऐसे नागरिक जो नौकरी नहीं मिलने के कारण अभी तक बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए यह योजना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। इस योजना के माध्यम से लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और सरकार यह लोन जो है आपको आर्थिक सहायता जो प्रदान कर रही है, जिससे आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करें और अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत करें। तो सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 प्रकार के आपको यहां पर लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं। पहला, यदि आप शिशु ऋण के तहत लोन लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए, अगर आप किशोर ऋण योजना के अंतर्गत अगर लेना चाहते हैं तो इसका आवेदन आप कर रहे हैं तो इसमें आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अब अगर नई सरकार बनती है तो बीजेपी ने यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले समय में इसको 20 लाख रुपए तक कर दिया जाएगा। संकल्प पत्र में ये बात कही गई है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तरुण ऋण के तहत आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। संकल्प में जो बात की गई है घोषणा पत्र में, तो यहाँ पर 20 लाख रुपए की बात कही गई है, लेकिन यह सरकार बनने के बाद आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन अभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले आवेदक को एक बिजनेस प्लान तैयार करना होता है। साथ ही साथ लोन के लिए सभी दस्तावेज तैयार करने होते हैं। सामान्य दस्तावेजों के साथ बैंक आपसे आपका बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भविष्य की आय के अनुमान संबंधी दस्तावेज मांगेगा, जिससे आप उसकी ज़रूरत की जानकारी हो। आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना इसमें इन्वेस्ट लगेगा और क्या आपको प्रॉफिट होगा। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर बैंक को देनी होगी। इसी के आधार पर आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक बेरोजगार हैं, खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आपका बिजनेस चल रहा है, अब उसमें आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर लें, इसके लिए सरकार आपकी मदद कर रही है। इसमें आपको 3 तरीके से आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। पहला है आपका शिशु के अंतर्गत अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपये तक मिलेंगे आपको लोन, ठीक है। उसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किशोर जो कि आपका यहाँ पर लोन जो प्रोवाइड कर रही है, इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो 50,000 से यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का। और तरुण की बात की जाए तो तरुण में आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक आपको मिलेगा, बशर्ते आप कोई भी प्लान लें। पहले आपने जिस भी बैंक में आपका खाता है वहाँ पर जाके पूरी डिटेल में आप समझ लें इसका इंटरेस्ट क्या होगा, और सारा डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद ही आप इस योजना का आवेदन करें। क्योंकि यहाँ पर आपको किसी तरह के, जैसा कि ये सरकारी योजना है, लेकिन यहाँ के बहुत सारे दलाल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। तो इसलिए दलालों से सावधान रहना है, दलालों से बात नहीं करनी है, सीधे बैंक में बात करनी है और बैंक में मैनेजर से बात करनी है, उससे लिखित पूरी जानकारी लेनी है। उसके बाद ही आप इस योजना का आवेदन करें। ऐसा नहीं कि कहीं आप किसी दलाल के चक्कर में फंस जाए और आपका पैसा भी चला जाए, आपको यहाँ पे समय भी बर्बाद हो जाए। इसलिए आपको पूरी जानकारी पहले लेनी है, इसके डॉक्यूमेंट से संबंधित, इसके इंटरेस्ट रेट से संबंधित, कितना पैसा कब आपको जमा करना है, क्या आपकी
किस्तें रहेंगी, इसके बारे में भी पूरी डिटेल के साथ समझ लें। सारी जानकारी लेने के बाद इस योजना का आवेदन करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके खेतों से संबंधित, आपकी ज़मीन से संबंधित बहुत सारे मैंने वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करें। चाहे आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल किसी भी प्रदेश से देख रहे हों, ज़मीन की मैपाई कैसे करें, ज़मीन खरीदते वक्त को क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेखपाल क्या होते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, कानून को क्या होते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, उस पर पूरे जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपके मन में प्रश्न है जिसे चाहते हैं कि मैं इस पर और सीरीज आगे बढ़ाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।